स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2148 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें पहला मुकदमा महाराष्ट्र से संबंधित है, जहां 1438 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई, और दूसरा मामला अहमदाबाद से संबंधित बताया जा रहा है, जहां 710 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सीबीआई ने दोनों मामलों में 7 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, जहां से उन्हें लाखों रुपए की नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को परेशान करके रखा हुआ है। जैसे ही लगता है कि अब शांत हो चुका है, वैसे ही दोबारा से हमला कर देता है। कोरोना के एक के बाद एक नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के एक और सब वेरिएंट की पहचान हुई है। ये सब वेरिएंट B2 से निकला है और इसकी पहचान B2.38 के रूप में हुई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि अब तक इसके गंभीर मामले सामने नहीं आए हैं और ना ही कोई ऐसे सबूत मिले हैं। रविवार को केंद्र सरकार की समिति इंसाकॉम ने करीब 1.5 महीने बाद बयान जारी करते हुए कहा कि हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BA.2 से एक और नए सब वेरिएंट BA.2.38 की पहचान हुई है। कुछ लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, जिनमें ये उप स्वरूप था, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि मृतक संक्रमित होने से पहले किसी न किसी गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त थे। मद्रास हाईकोर्ट ने आज होने वाली AIADMK आम परिषद की बैठक के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब पलनीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुना गया। दरअसल पन्नीरसेल्वम द्वारा बैठक को रोकने के लिए दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में अंतरिम महासचिव पद को पुनर्जीवित करने और समन्वयक के साथ साथ संयुक्त समन्वयक पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव भी था। अब ताजा जानकारी के अनुसार पलनीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के समर्थक पार्टी दफ्तर के बाद आपस में भिड़ गए। चेन्नई में जयललिता की पार्टी AIADMK पर कब्जे की लड़ाई सड़क पर आ गई। AIADMK के नेता के पलनीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। अमरनाथ यात्रा फिर बहाल हो गई है। आपको बता दें कि बादल फटने के कारण रोकी अमरनाथ यात्रा पूरी तरीके से अब बहाल हो चुकी है। जम्मू में रुकने के बाद अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था जम्मू बेस कैंप से निकल गया है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ का मलबा पहले ही साफ कर दिया गया है और इस बार ट्रैक को बहाल किया जा रहा है। यात्रा 2 दिनों तक स्थगित रहने के बाद सोमवार को बहाल कर दी गई है। पहलगाम रूट पर नुनवान आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया है। आपको बता दें कि अमरनाथ बोर्ड के अनुसार यात्रा को सोमवार से एक ही रूट पर शुरू किया जा रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा नुनवान और बालटाल दोनों रूट से उपलब्ध रहेगी। इसी बीच जम्मू में स्थित भगवती नगर बेस कैंप में भी पंजीकृत श्रद्धालुओं को 11 जुलाई तक पहुंचने के लिए कहा गया था। उधर जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा ने बताया कि यात्रा फिर शुरू की जा रही है। इसके लिए पंजीकृत यात्रियों को यात्री निवास पहुंचने के लिए कहा गया है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्विटर का मजाक उड़ाया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन 8 जुलाई को ट्विटर खरीदने की डील को एलन मस्क ने रद्द करने का फैसला लिया।
अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच ट्विटर ने भी अब एलन मस्क के खिलाफ कानूनी लड़ाई का मूड बना लिया है। ट्विटर ने एलन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी लीगल फर्म वेचेल लिप्टन रोजन एंड कैट्स LLP को हायर किया है। इस कड़ी में एलन मस्क ने ट्विटर का मजाक उड़ाया है। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में एलन मस्क की हंसते हुए दिख रही थी फोटो में मस्क ने लिखा कि पहले उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर नहीं खरीद सकता, बाद में उन्होंने बोला कि वह BOT का खुलासा नहीं करेंगे। अब वे मुझे कोर्ट के जरिए ट्विटर खरीदने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें कोर्ट में BOT का खुलासा करना होगा। मस्क ने ट्विटर पर अपने फर्जी अकाउंट्स की सही संख्या छिपाने और इस बारे में मांगी गई पूरी जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इसी आधार पर बात की जाए तो डील कैंसिल करने का भी फैसला लिया। और कांग्रेस में उथल पुथल शुरू हो गया है। पार्टी के 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने को कहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने रविवार देर रात ट्वीट किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसद मुकुल वासनिक को गोवा में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए कहा है। गोवा में विपक्षी दल कांग्रेस ने रविवार को बताया कि राज्य में उसके 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और उसने अपने 2 विधायकों माइकल लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। यह घटनाक्रम इन अटकलों के बीच सामने आया कि 40 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।